हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने टोपोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में टोपोलॉजी की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन की थी। आज हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो पेपर है टोपोलॉजी वाला, ये थ्योरेटिकल पेपर है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि थ्योरेटिकल पेपर बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, आप सोच समझकर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे समझेंगे तो अच्छा पेपर है। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। ठीक है, बस ये है कि रटने की कोशिश कम करो, कॉन्सेप्ट को समझो। रटोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे चीज़ों को, बट समझ के पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, अब जैसे ये थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसका प्रूफ आप 4 लाइन में भी लिख सकते हो, इसने 1 पेज में लिख रखा है और इसको लगभग 2 पेजेज में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपनी थ्योरम को। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप थ्योरम को पढ़ो समझो, जब आपको लगे कि हाँ ये मुझे अच्छे से याद है तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, चलो अब हम काम करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो 2 टोपोलॉजी लेनी है। थ्योरम में यही होता है, जो लेके चले हैं ना, जो हमें गिवन है उस पर फोकस करो। उससे रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, जो प्रूव करना है उसके लिए अप्रोच ढूंढो, कहाँ जाए कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो जैसे 2 टोपोलॉजी लेनी है, एक ले ली मैंने T1, एक ले लिया T2। वैसे ये टाउ है बट हम इसे टी बोल देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में टाउ बोला था, फिर टी बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो हम आगे कंटिन्यू टी ही बोल देंगे इसको। तो T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स। अब हमें प्रूव क्या करना है, एक अलग से डिफाइन कर लेते T1 इंटरसेक्शन T2। तो हमारा काम है टी को दिखाना कि क्या ये टोपोलॉजी है। अब वही बात, टोपोलॉजी के लिए वही 4 प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट क्या थी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। सेकेंड क्या थी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। थर्ड थी फाई बिलोंग्स टू टी, और फोर्थ थी एक्स बिलोंग्स टू टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें इस टी के लिए प्रूव करनी है। ठीक है, अब T1 तो टोपोलॉजी दे रखी है और T2 भी दे रखी है, तो चारों प्रॉपर्टी इनके लिए तो ट्रू है, वो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो गिवन है कि ये दोनों टोपोलॉजी है। तो इस पे प्रूव करते हैं। पहले हम O1 एक्जियम प्रूव करते हैं, आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। तो लेट कलेक्शन ले लेते हैं O लैम्डा लैम्डा बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस, यानी दिस। ठीक है, अब ये मेंबर इसमें है, O लैम्डा बिलोंग्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ T1 इंटरसेक्शन T2 फॉर O लैम्डा। भाई इंटरसेक्शन में जाता है तो दोनों में जाता होगा कंफर्म, तो O लैम्डा T1 में भी जाएगा एंड O लैम्डा T2 में भी जाएगा फॉर O लैम्डा के लिए। अब T1 तो टोपोलॉजी है, अगर सारे O लैम्डा T1 में है तो अगर हम इनका यूनियन कर दें तो वो भी किस में जाएगा, T1 में जाएगा। सिमिलरली ये भी टोपोलॉजी है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो यूनियन लैम्डा O लैम्डा जाएगा T2 में। अब ये T1 में भी है, ये T2 में भी है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। ठीक है, अभी फॉर O लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली सेम स्टेप पे सेकंड हो जाएगी, बस कलेक्शन हमें लेनी है अब की बार फाइनाइट। तो ये सारे मेंबर हमने टी से उठाए, यानी इससे इंटरसेक्शन में जाते हैं तो दोनों में जाएंगे, दोनों टोपोलॉजी हैं। तो इन का जो इंटरसेक्शन है, कंप्लीट इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n ओ आइज, ये भी T1 में भी जाएगा। और यही इंटरसेक्शन, समझ में आ रहा होगा ना, ईजी सा है क्योंकि ये टोपोलॉजी है, ये सारे मेंबर इसके हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी इसमें जाएगा, ये इंटरसेक्शन इसमें भी जाएगा। तो ये एक सेट इन दोनों में जाता है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। और फाई और एक्स वाला तो ओबियस है, फाई भाई दोनों में जाता है, T1 में भी जाता है और T2 में भी जाता है, तो फाई इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। और एक्स के लिए भी सेम प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, बस आपको इसको अच्छे से लिख के दिखाना है। ठीक है, जैसे ये लिख रखा है ना बुक में, ये आप पढ़ लेना। अब मैं इनफाइनाइट के लिए आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनफाइनाइट के लिए आता है और बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते उसको। ठीक है, ये तो था 2 टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनेगा। अब हम लेके चलते हैं, हमारी थ्योरम ये है टी आई या टी लैम्डा ले लो, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन ई आर्बिट्रेरी
कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रूव डैट इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट इंटरसेक्शन लैम्डा इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे भाई, है तो वैसे ही सेम, पर लिखना कैसे है, ऐसे नहीं करना, दो के लिए कर देंगे और इनफाइनाइट के लिए बोल देंगे। अगर एग्जाम में इनफाइनाइट के लिए आया है तो आपको इनफाइनाइट के लिए ही करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम स्टार्ट। तो ये आप लिख लेना स्टार्टिंग में, बी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स, सेम लाइन लिखनी है। तो फर्स्ट वी प्रूव O1 एक्सियम। तो लेट ओ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू, पहले हम इसका कुछ नाम दे देते एक बार, ये बाद में करेंगे। O1 लेट टी नाम दे देते, टी इक्वल टू इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट टी लैम्डा। नाउ वी शैल शो डैट टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, इन सब का इंटरसेक्शन ले लिया हमने, ये सारी टोपोलॉजी दे रखी थी, अब इसे हमें टोपोलॉजी दिखाना है। फॉर दिस फर्स्टली टू प्रूव O1 एक्सियम। ठीक है, तो इसके लिए लेट ओ लैम्डा, लैम्डा बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली, हमारा काम क्या है, इसके यूनियन को टी में दिखाना। ठीक है, तो देखो ओ लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ओ लैम्डा। ठीक है भाई, अब टी किसके इक्वल है, टी इक्वल है इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट टी लैम्डा। ठीक है, अब ये लैम्डा लैम्डा नोटेशन सेम हो गई, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं चलेगा। ओ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये भी इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है, ये भी इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है, फॉर ओ लैम्डा। ठीक है, ओ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस। अब देखो ओ लैम्डा इनके इंटरसेक्शन में जाते हैं, तो ओ लैम्डा बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ओ लैम्डा, हर एक में जाएगा भाई, हर एक ओ लैम्डा हर एक टी लैम्डा में जाएगा। ठीक है, तो गिवन डेट टी लैम्डा इज टोपोलॉजी for all lambda, so using O1 axiom we get intersection lambda O lambda belongs to T lambda for all lambda। इसका मतलब हर एक टी लैम्डा में जाएगी तो इनके इंटरसेक्शन में भी चली जाएगी। ये यूनियन लेना था भाई, आर्बिट्रेरी यूनियन होता है, यूनियन ओ लैम्डा बिलोंग्स टू इधर इंटरसेक्शन आएगा टी लैम्डा। ठीक है, नोटेशन चेंज करना चाहो तो इसको अलग से दिखा दो, कुछ और ले लो, और इसको अलग से ले लो, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई। सेम हमें सेकंड प्रूव करनी है। सेकंड के लिए O2 एक्सियम प्रूव करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें फाइनाइट कलेक्शन लेनी है। तो लेट ओ आई, यहाँ पर हम आई से डिनोट कर दो, वहाँ पर भी आई रख लो, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ओ आई इक्वल टू 1 to n बी एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी। ठीक है, इसका मतलब ओ आई बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन 1 to n, मतलब ओ आई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन लैम्डा टी लैम्डा फॉर ऑल टू 1। क्लियर भाई। अब देखो इंटरसेक्शन में जाता है हर एक ओ आई, तो बिलोंग करेगा टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा, हर एक लैम्डा में, और आई वेरी फ्रॉम 1 to n। अब हर एक टी लैम्डा तो टोपोलॉजी दे रखा है, तो इनका इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n ओ आई बिलोंग करेगा टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा में। इसका मतलब इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n ओ आई बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन लैम्डा टी लैम्डा में फॉर ऑल लैम्डा। ये हर एक में जाता है, T1 T2 T3 एंड सोन सब में, तो सबके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो ये हमारी सेकंड एक्सियम हो गई। थर्ड और फोर्थ के लिए कुछ करना ही है, 5 बिलोंग करता है टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा, ऐसे लिख दो,
तो फाई बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन लैम्डा टी लैम्डा। सिमिलरली एक्स के लिए लिखना है तो ये O3 एक्जियम सिमिलरली हो जाएगी O4 एक्जियम। ठीक है, हेंस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ होगा। क्या यूनियन बनता है? दो टोपोलॉजीज का यूनियन जरूरी नहीं कि टोपोलॉजी हो। ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने ले लिया ABC, टोपोलॉजी बना देती हूँ। दो टोपोलॉजी लेनी है तो T1 से डिनोट कर दे। फाई और एक्स तो बनेगा ही बनेगा, क्लियर। सिंपल सी ले लेते हैं A, ये मैंने ले ली, फाई एक्स सी ले लिया। ठीक है, ये टोपोलॉजी होगी। ये भी टोपोलॉजी है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ये भी टोपोलॉजी है, चारों प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि यूनियन टोपोलॉजी बनेगा। तो T1 यूनियन T2 में मेंबर कौन से आएंगे? फाई आएगा, एक्स आएगा, ए आएगा और सी आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? AC तो इसमें नहीं है, यानी A और C बिलोंग्स टू T1 यूनियन T2 बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू T1 यूनियन T2। तो हैंस यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नीड नॉट बी टोपोलॉजी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूनियन हमेशा टोपोलॉजी बने, बन भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है। इंटरसेक्शन हमेशा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? यूनियन वाला हम कर चुके। एग्जाम्पल है, एक्स दे दिया ABC, T1 ये दे दिया एंड T2 ये दे दिया। फाइंड द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग T1 एंड T2 एंड लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंटेन्ड इन T1 एंड T2। तो देखो ये T1 ये T1 T2 को कंटेन करने वाली हमें स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी चाहिए। तो इसके और इसके सारे मेंबर डलेंगे। फाई और एक्स डाल दिया, A डलेगा, AB डलेगा, A हम डाल चुके हैं तो BC डलेगा। AB और BC डल गया तो टोपोलॉजी बनाने के लिए इनका इंटरसेक्शन भी तो देखना होगा ना। इनका यूनियन तो X ही आ जाएगा, वो तो है। इनका इंटरसेक्शन आएगा B, तो हमें B भी डालना पड़ेगा। तो ये तो होगी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी। और लार्जेस्ट टोपोलॉजी जो T1 T2 में कंटेन्ड हो, T1 में भी जाए T2 में भी जाए, तो ये तीनों मेंबर आ जाएंगे। AB और BC को छोड़ देंगे, फाई एक्स A। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, इजी है। उसके बाद डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने रियल में भी पढ़ी है और हम टोपोलॉजी में भी पढ़ेंगे। तो लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, क्लस्टर पॉइंट भी, कंडेंसेशन पॉइंट भी और एक्यूमुलेशन पॉइंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, लेट XT बी ए टोपोलॉजी स्पेस। रियल में क्या थी वैसे? रियल में था किसी भी रियल नंबर L को बोलेंगे लिमिट पॉइंट किसी भी सेट A का, इफ़ L की एक नेबरहुड बनाते थे, इंटरसेक्शन सेट के साथ करते थे, -L नॉट इक्वल टू फाई। अगर ये रिलेशन नॉन फाई है तो हम L को बोल देंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। यहाँ पर डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा फर्क है। लेट XT बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड EB एनी सबसेट ऑफ X, ए पॉइंट X बिलोंग्स टू X इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ E इफ E intersection G minus X not equal to 5 for all G belongs to T such that X belongs to G। तो देखो सेम बात है, E सेट आएगा खुद, इंटरसेक्शन G, ये भी तो एक ओपन सेट ही तो है, इंटरसेक्शन G माइनस वो एलिमेंट नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल G belongs to T such that X belongs to G। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन G माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू T। तो यहाँ पर G टोपोलॉजी का मेंबर है और टोपोलॉजी का मेंबर हमेशा ओपन सेट होता है। ठीक है, बस याद रहे ये हर एक के लिए ट्रू होनी चाहिए कंडीशन, फॉर ऑल G के लिए ट्रू होनी चाहिए। टोपोलॉजी के हर एक मेंबर के लिए हमें दिखानी है। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ E इज कॉल्ड ड्रॉइड सेट ऑफ E एंड डिनोटेड बाई DE। तो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ड्राइव्ड सेट बोलते हैं उसको। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिमिट पॉइंट का एग्जांपल करके देखते हैं। X मैंने ले लिया ABC, E मैं ले लेती हूँ AB, क्योंकि E सबसेट लेना है ना X का। टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, फाई X AB और AB भी डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, इंटरसेक्शन इनका A इनका B, हाँ टोपोलॉजी बनती है। अब हम चेक करते हैं
कि ई के लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो हमें ए को भी चेक करना है, बी को भी चेक करना है, सी को भी चेक करना है। ये नहीं कि ई के ही मेंबर्स को देखने लग जाओ, एक्स के मेंबर्स देखने हैं। यहाँ पे लिखा है ना एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एक्स के जितने मेंबर हैं उन सबको बारी बारी चेक करना है कि क्या वो इस सेट के लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं ए के लिए। तो डेफिनेशन क्या है, ई इंटरसेक्शन जी। जी वो होना चाहिए जिसमें एक्स बिलोंग करे, यानी ए को कंटेन करने वाले पहले ओपन सेट ढूंढ लो। ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट क्या है, एक तो एक्स है, एक ए है, एक ए बी है। तो ये जो कंडीशन हमने लिखी है ये इन तीनों सेट्स के लिए ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ई यानी ए बी इंटरसेक्शन जी, जी एक बार एक्स लेंगे, जी एक बार ए लेंगे, जी एक बार ए बी लेंगे। तो पहले हम एक्स ले लेते हैं, एक्स माइनस ए, इनका इंटरसेक्शन भाई ये सेट खुद ही आएगा, ए बी में से ए जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा। हमें ये देखना है बस नॉन फाई आना चाहिए, तो नॉन फाई आ गया, ठीक है। इसके लिए तो ट्रू हो गया, तीनों के लिए होनी चाहिए। अब सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं, इंटरसेक्शन ए माइनस, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए में से ए क्या आएगा तो 5। अब आगे आपको तीसरे सेट के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके लिए ट्रू होता तभी तो लिमिट पॉइंट बोलते ना। अब एक के लिए तो ट्रू नहीं हुआ, तो यहाँ पे ही रुक जाओ और यहाँ पर ही बोल दो ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई, ठीक है। तो ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम चेक करते हैं बी, क्या बी लिमिट पॉइंट बनेगा, तो भाई ई तो फिक्स ही है, जी चेंज होता रहेगा। बी को कंटेन करने वाले हैं, तो बी को कंटेन करने वाला एक एक्स लेंगे, एक्स के लिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक्स का इंटरसेक्शन ये खुद आएगा, इसमें बी जाएगा तो ए बचेगा नॉन फाई रिलेशन। इसमें यहाँ पे बी है ना, तो ये ले लो बी माइनस बी, इनका इंटरसेक्शन बी में बी गया तो फाई आ गया भाई, इसका मतलब बी लिमिट पॉइंट नहीं बना। अब हम चेक करते हैं लास्ट सी के लिए, क्या सेम लिमिट पॉइंट बनता है। तो सी को कंटेन करने वाला देखो ओपन सेट एक ही है, कौन सा, एक्स। तो ए बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ ए बी आ जाएगा, ए बी में से सी जाएगा तो ए बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस सी, नॉन फाई बचेगा और कोई ओपन सेट ही नहीं है सी को कंटेन करने वाला, तो इसके लिए रिजल्ट ट्रू हो गई। तो सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई, तो सी लिमिट पॉइंट है ई का। इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ ई में सिर्फ एक ही मेंबर आया है, वो आया है सी। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ये एग्जाम्पल और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल है, लेट एक्स टी बी इन डिस्क्रीट स्पेस, एक्स टी बी इन डिस्क्रीट स्पेस है एंड ई बी ए सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट। तो देखो एक्स टी तो इन डिस्क्रीट स्पेस है, इन डिस्क्रीट का मतलब जो टोपोलॉजी है उसमें दो ही मेंबर, एक फाई एक एक्स, ठीक है। और ई के बारे में बताया है सबसेट्स कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट, कम से कम दो मेंबर तो इसमें है ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक नहीं हो सकता। देन एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई, तो कहा एक्स का हर एक पॉइंट ई का लिमिट पॉइंट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने ऊपर देखा एक्स के लिए तो हमेशा ही रिलेशन नॉन फाई होता है ना। तो देखो इसमें ओपन सेट एक ही है, जो हम ए को चेक करेंगे तो ए को कंटेन करने वाला भी एक ही ओपन है, बी के लिए चेक करेंगे तो उसको भी कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट है। तो कंडीशन हमेशा ये रहेगी ई इंटरसेक्शन एक्स माइनस वो पॉइंट जिसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा ई आएगा, ई माइनस एक्स। तो हमें ये रिलेशन नॉन फाई चाहिए, इसने कहा ना हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर ई सिंगलटन एक्स के इक्वल हो गया तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, अदरवाइज हर केस में ये लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ई में तो दो मेंबर है ना, एक मेंबर तो लेना ही नहीं है मोर देन वन पॉइंट, तो ई माइनस एक्स हमेशा नॉन फाई आएगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट एक्स का लिमिट पॉइंट बनेगा ई का, ठीक है। तो इसमें ड्राइव्ड सेट ऑफ ई एक्स के इक्वल आ जाएगा, ओके। उसके बाद है इफ़ ई इज सिंगलटन सबसेट्स ऑफ एक्स, ई सिंगलटन है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स, भाई यही बात, अगर ई को सिंगलटन ले लोगे तो सिर्फ सिंगलटन एक्स रखेंगे तभी तो फाई आएगा, बाकी हमेशा तो नॉन फाई होगा। एक्स के अलावा यहाँ पे मैं वाई ले लूँ तो वाई माइनस एक्स क्या आएगा, वाई माइनस एक्स। ऑनर्स मैथ के बच्चों के लिए है क्लास और एमएससी के बच्चों के लिए, तो उनको तो इतना मैथ आता ही होगा, छोटी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो वाई में से एक्स गया तो
सॉरी मैं भी उल्टा ही लिख, वाई आएगा, ठीक है। तो हमेशा नॉन फाई बचेगा, सिर्फ एक्स लेंगे तो फाई बनेगा। तो अगर हम ई को ये ले लें एक्स इसी क्वेश्चंस में, तो हमारा ड्राइव्ड सेट बनेगा एक्स में से एक्स को ही हटा दो, क्योंकि एक्स नहीं बनेगा, बाकी सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो भाई ड्राइव्ड सेट ऑफ ही फाई आएगा, सिंपल सी बात है। मैं ये ले लेती हूँ एक्स ए बी सी। डिस्क्रीट का मतलब पता होगा आप सबको, जितने पॉसिबल सबसेट हैं एक्स के वो सारे आएंगे। तो फाई आएगा, एक्स आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, और ए बी सी हम डाल ही चुके हैं, तो ये सारे मेंबर आ गए। ए बी सी, ए बी, ए सी, एक और रह गया भाई बी सी, बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब देखो किसी भी पॉइंट को तुम चेक करोगे कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो उसको कंटेन करने वाला उसका सिंगलटन सेट तो मिलेगा ना। तो ई कुछ भी हो, इंटरसेक्शन सिंगलटन के साथ करेंगे और माइनस हम करेंगे एक्स, तो इसमें क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो या तो ए आएगा या फिर फाई आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। ये फाई आया तो फाई में से कुछ जाएगा तो हमेशा फाई। अगर ये ए आया, ए में से अगर ए को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ए आएगा, ए में से ए गया तो भी फाई आएगा। तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, समझ आ गया होगा। किसी भी पॉइंट को अगर हम चेक करना चाहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो डिस्क्रीट है तो टोपोलॉजी में वो सिंगलटन सेट के रूप में ज़रूर मिलेगा। उसका इंटरसेक्शन किसी भी ई के साथ करेंगे, ई में चाहे कितने मेंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा ओबियस है, या इनका इंटरसेक्शन ए आएगा। फाई आए उस केस में भी रिलेशन फाई, ए आएगा उस केस में भी रिलेशन फाई। तो डिस्क्रीट की बात करें तो ये सेट एम पटी आएगा, ठीक है, कोई भी सेट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसके बाद देखो ये इसी का प्रूफ है जो मैंने अभी बता दिया। एग्जाम्पल है, टी बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एन कंसिस्टिंग ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉर्म ए एम इक्वल टू दिस। मतलब जो टोपोलॉजी टी है उसमें कलेक्शन है ऑल सबसेट, एक तो फाई है टी में और एक एन के वो सबसेट्स हैं जो इस टाइप के हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये टी टोपोलॉजी बनेगी। तो देखो फाई तो आ ही गया, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, O3 एक्जिम होगी। अब m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 2 3, तो A1 है वो नेचुरल नंबर के ही इक्वल है, तो कंप्लीट स्पेस भी आ गए। x यहाँ पे हमारा n है, ठीक है। तो देखो 5 भी बिलोंग करता है टी में, A1 जो नेचुरल नंबर के इक्वल है वो भी टी में बिलोंग करता है। दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दो और चेक करनी है, एक आर्बिट्रेरी यूनियन और एक फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली करते हैं पहले, दो मेंबर के लिए दिखा देते हैं, क्योंकि हमेशा दो मेंबर के लिए ट्रू है तो वो आर्बिट्रेरी के लिए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम इंटरसेक्शन ए एन, आर्बिट्रेरी के लिए नहीं, सॉरी फाइनाइट के लिए। आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव नहीं करना हमें। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज इन टी, तो फाइनाइट के केस में हम दो का दिखा सकते हैं। तो ए एम इंटरसेक्शन ए एम, तो ए एम और ए एन का इंटरसेक्शन करेंगे या तो ए एम आएगा या ए एन आएगा, वो डिपेंड करता है कि एम बड़ा है या एन बड़ा है। A1 तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, A2 2 से स्टार्ट हो जाएगा, A3 लेंगे तो वो 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो A1 देखो A2 को कंटेन करता है, A2 A3 को कंटेन करता है, ठीक है। तो ऐसे ही है सब। तो इनका इंटरसेक्शन या तो AM आएगा या AN आएगा, ठीक है। अब दोनों ही इसके मेंबर हैं टोपोलॉजी के, तो भाई इंटरसेक्शन भी चला जाएगा। अब यूनियन की बात करेंगे तो देखो कितने मेंबर उठा लो, मैक्सिमम यूनियन नेचुरल नंबर का सेट ही आ सकता है, क्योंकि जैसे A1 तो हो गया 1 2 3 4, A2 हो गया 2 3 4 5, A3 हो गया 3 4 5 6, इस तरह से सीरीज चलेगी। तो यूनियन करेंगे तो इनका यूनियन भी टी में ही जाएगा, तो ये हमेशा टोपोलॉजी बन जाएगा। एक पूछा है व्हाट आर द ओपन सेट्स कंटेनिंग 6 को कंटेन करने वाले ओपन सेट कितने होंगे। तो A6 निकालेंगे उसमें 6 आएगा, A7 निकालेंगे तो 7 से स्टार्ट हो जाएगा, 7 8 9, तो वो कितने मेंबर आ जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो 6 ही मेंबर आएंगे, 6 ही ओपन सेट आएंगे जो 6 को कंटेन करेंगे, ठीक है। इजी सा एग्जांपल है। उसके बाद प्रॉपर्टी है ये पढ़ लेते हैं एक बार। ड्राइव्ड सेट की प्रॉपर्टी इसलिए D1 D2 D3 D4 से डिनोट किया है।
इफ़ ए बी एंड ई आर सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी देन द ड्राइव्ड सेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ड्राइव्ड सेट के पास ये प्रॉपर्टी रहेंगी, डी फाई इक्वल टू फाई। तो फर्स्ट ही करते हैं, डी फाई इक्वल टू फाई। तो हमें चेक करना है फाई के लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे। तो देखो फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे, ई फाई का कम करेगा ना, तो फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो हमेशा फाई आएगा। फाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हमेशा फाई आएगा। तो इसका ड्राइव सेट, हम इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, तो ड्राइव सेट ऑफ फाई क्या आ जाएगा, फाई। अब ये देखो ए सबसेट से बी का, तो हमें ये दिखाना है ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ बी का। तो D2 चेक करते थे, ए सबसेट ले लिया हमने बी का, हमें प्रूव करना है ड्राइव सेट ऑफ ए कंटेन इन ड्राइव सेट ऑफ बी। अब सेट थ्योरी हम जानते हैं, किसी भी सेट को दूसरे सेट में कंटेंट दिखाना है तो इसका एक मेंबर लेके चलेंगे और इसमें भेज देंगे, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए। अब ये क्या है, ए के लिमिट पॉइंट की कलेक्शन। तो इस सेट में अगर कोई मेंबर जाता है तो कन्फर्म वो ए का क्या रहेगा, लिमिट पॉइंट। तो देन एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो, ये डेफिनेशन याद कर लो, अब यूज होती रहेगी। ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखो ए का इंटरसेक्शन जी के साथ ये फाई कभी नहीं हो सकता, क्यों? अगर ये फाई हो गया तो ये कंप्लीट रिलेशन फाई आ जाएगा। अब ए तो बी का सबसेट है ना, बी सुपर सेट है, तो भाई बी इंटरसेक्शन जी भी कभी फाई नहीं हो सकता। तो इन ये रिलेशन भी क्या रहेगा, नॉन फाई, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई एलिमेंट है कॉमन। ना ये फाई हो सकता है, ना ये सिंगलटन एक्स हो सकता है, तो इसके लिए भी सेम पॉसिबिलिटी, ना ये फाई हो सकता है ना ये सिंगलटन एक्स हो सकता है, क्योंकि ए बी का ही तो सबसेट है। तो ये इसके लिए ट्रू है तो इसके लिए भी हो जाएगा, बस आपको लिखना ही तो है। तो एक्स लिमिट पॉइंट हो जाएगा बी का, यानी एक्स चला जाएगा ड्राइव सेट ऑफ बी। तो ये D2। सेम D3 करते हैं, एक्स अगर ड्राइव सेट ऑफ ई में जाता है तो एक्स ड्राइव सेट ऑफ ई माइनस एक्स में जाएगा। तो हम एक्स लेके चलेंगे, ड्राइव सेट ऑफ ई का मेंबर है, तो ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फाई रहेगा, ये ट्रू। अब देखो ये बात बताओ, एक ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फाई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, ये ना तो फाई हो सकता है ना ये सिंगलटन एक्स हो सकता है। मतलब इनके इंटरसेक्शन में या तो सिंगलटन है तो कोई और मेंबर है, और अगर एक्स है इंटरसेक्शन में तो एक्स के अलावा दो मेंबर तो ज़रूर मिलेंगे फिर, ठीक है, कि एक्स चला जाएगा तो दूसरा बचेगा, नॉन फाई है तो भाई ई में से अगर तुम एक्स घटा भी दो तो भी तो रिलेशन नॉन फाई रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें जैसे लिखा ई माइनस एक्स इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है, ये नॉन फाई है तो ये भी नॉन फाई है। क्लियर? मैं ये कहना चाह रही थी, ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स है, ये नॉन फाई है, तो भाई कन्फर्म है ई इंटरसेक्शन जी कभी भी फाई नहीं होगा और ई इंटरसेक्शन जी कभी भी सिंगलटन एक्स नहीं होगा। तो अगर ई में से मैं एक्स घटा भी दूँ और फिर एक्स हटाऊँ तो भी तो ये नॉन ही फाई मिलेगा, क्योंकि ये सिंगलटन एक्स तो है नहीं कि एक्स में से एक्स चला जाएगा फाई बच जाएगा, ठीक है ना, ये फाई के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए अगर ठीक है भाई, हो जाए आराम से। D4 करते हैं। ए सबसेट से हमें प्रूव करना है, इक्वालिटी दिखानी है, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी हम कल करेंगे। तो देखो ए सबसेट से ए यूनियन बी का तो अभी प्रूव करके आए हैं, ड्राइव सेट ऑफ किसका सबसेट हो जाएगा, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। सिमिलरली ड्राइव सेट ऑफ बी किसका सबसेट हो जाएगा, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। ये हो गया। अब ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, दोनों का यूनियन भी इसी का सबसेट से। तो अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी कंटेन इन दी। इसके लिए इसने ये रिलेशन यूज किया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में दिखा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में करके दिखाऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो इस सेट को इसमें भेजना है तो इसका एक मेंबर चूज करो, इसमें दिखा दो एक्स बिलोंग्स टू दिस, इस कॉम्प्लीमेंट में जाता है तो इसमें नहीं जाएगा, यूनियन में नहीं जाता तो दोनों में नहीं जाएगा, ना इसमें ना इसमें, ना ए का लिमिट पॉइंट ना बी का लिमिट पॉइंट। ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो पक्का कोई ना कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। डेफिनेशन लगा देते हैं लिमिट पॉइंट की। सिमिलरली बी के लिए हमने G2 एग्जिस्ट करवा दिया, ठीक है।
अब हमने एक नया सेट डिफाइन कर लिया G1 इंटरसेक्शन G2। भाई G1 G2 दोनों ओपन सेट है ना, X को कंटेन करने वाले, तो G भी ओपन सेट हो जाएगा X को कंटेन करने वाला। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है जो ओपन होता है हमेशा। A यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस X को ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये कंटेन्ड है भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो G1 में भी जाएगा और G2 में भी जाएगा। तो ये कंटेंट है G1 में, ये कंटेंट G2 में, ये भी फाई के इक्वल, ये भी फाई के इक्वल। अब कोई सेट फाई में कंटेंट तो नहीं हो सकता, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। यानी दिस इक्वल टू फाई के इक्वल होने का मतलब X इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, X डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ दिस, इसमें नहीं जाता तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो इसका मेंबर लिया था, इसमें दिखा दिया, तो ये हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट करना चाहें तो भाई कैसे करेंगे, हमें प्रूव करना है ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन B कंटेनिंग ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ B, ठीक है। तो इसका मेंबर लेके चलते हैं, इसमें दिखा देते हैं। तो लेट X बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब भाई X इज लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B, यही बात हुई ना, ड्राइव सेट में जाता है तो लिमिट पॉइंट बनेगा। अब X है ना A यूनियन B का लिमिट पॉइंट है, तो डेफिनेशन लगाओगे A यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस X हमेशा क्या रहेगा भाई, नॉन फाई रहेगा, ठीक है। A यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस X नॉन फाई रहेगा। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन G माइनस X यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस X एक नॉट इक्वल टू फाई। अब ये बताओ, दो सेट्स का यूनियन अगर नॉन फाई है तो क्या दोनों एक साथ फाई हो सकते हैं, नहीं होंगे, एक तो पक्का नॉन फाई मिलेगा, ठीक है, दोनों फाई नहीं हो सकते। तो आइदर A इंटरसेक्शन G माइनस X नॉट इक्वल टू फाई और B इंटरसेक्शन G माइनस X नॉट इक्वल टू फाई। अगर ये नॉन फाई रहा तो भाई X इज लिमिट पॉइंट ऑफ A और X इज लिमिट पॉइंट ऑफ B, यानी X बिलोंग्स टू आइदर ड्राइव सेट ऑफ A और X बिलोंग्स टू आइदर ड्राइव सेट ऑफ B। अब यूनियन में जाने के लिए एक में ही तो जाना जरूरी है, तो X कहाँ चला जाएगा, दोनों के यूनियन में चला जाएगा। अब X आर्बिट्रेरी मेंबर था, इसका एक एलिमेंट लेके चले थे, इसमें भेज दिया, तो हैंस ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन B कंटेनिंग ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ B। तो ये हमारा हैंस रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।